हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का बहुत से छात्र जो है जीके और जीएस का जो है प्रिपरेशन के लिए जो है बोल रहे थे कि सर करवाइए। तो बहुत मुश्किल से जो है ऐसा प्रश्न मिला है जो कि प्रीवियस ईयर का जो कि पूछे हुए प्रश्न है बिहार से। और जीके जीएस में जो है जैसे भी प्रश्न बनते हैं प्रीवियस ईयर का बनते, तो उस तरह का प्रश्न जो है हम लोग की टीम द्वारा जो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे क्लियर से देखें और भी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दें, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी भी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो भी जो है आप लोग ज़रूर पढ़ें, तो जो है अच्छा स्कोर आप लोग वहाँ से अचीव कर पाइएगा। ठीक, फिर तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत छात्रों के जो है रिक्वेस्ट पे ये छात्र जो है मांग कर रहे थे कि सर फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का जो है आप तो हिंदी का जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लेकिन जो है जीके जीएस का नहीं करवा रहे हैं। तो आप लोग के कहने पर जो है हम बहुत ये ढूंढने से जो है ऐसा प्रश्न मिला है फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर का है और जो आया हुआ इस तरह का प्रश्न जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे जो है आप लोग ध्यान लगाकर स्टडी करें। चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्या है फ्रेंड्स प्रश्न कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है कितने अधिवेशन को सभापतित्व किया था, है ना। तो जो है महात्मा गांधी जो है के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है कितने, तो महात्मा गांधी पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के थे अध्यक्ष पहले रहे होंगे। तो ये जो है अब इनके सभा में कितने बार गए, तो एक बार गए थे। ठीक है, सभापतित्व मतलब होता है सभा में कितने बार ये जो है हाजिर हुए हैं, तो एक बार हुए थे। वो भी कितने में, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो है बलगांव अधिवेशन में एक अधिवेशन चला था, बलगांव अधिवेशन, ये सभा हुई थी, उसी में जो है महात्मा गांधी जो है उसमें शामिल हुए थे। अब आपको बता दें फ्रेंड्स बारीकी तरह से कि 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुआ था और पहला अध्यक्ष जो है ये रेलवे में, ये जो 28 तारीख का हुआ है एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया है कि पहला जो है जो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। और उसमें प्रथम अध्यक्ष जो हुए थे वो बियोम चंद्र जो है चटर्जी बने थे। तो ये भी याद रखना है। और 1924 में जो है कांग्रेस का 42वां अधिवेशन हुआ था। तो ये भी बात याद रखना है कि 1924 में जो है 42वां अधिवेशन हुआ था और 1885 में जो है पहला जो है कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष जो है कौन बने थे, तो ये बने थे बियोम चंद्र चटर्जी। तो आपको कांग्रेस का स्थापना पूछेगा तो 1885 में पहला अध्यक्ष जो है बियोम चंद्र चटर्जी बने थे और 42वां जो है अधिवेशन अगर पूछेगा तो 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में अपना वित्तीय वर्ष नहीं मनाया है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपको अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे अमेरिका हो गया, क्योंकि भारत का भी वित्तीय वर्ष बजट पास होता है, जैसे रेलवे में देखिएगा अप्रैल में जो है रेलवे टिकट का जो है ज़्यादा चेकिंग चलता है, तो उस समय जो है आपको जो है हिसाब देना पड़ता है। इसको बोलते हैं साल में एक बार जो है वित्तीय बजट जो है का उसको हिसाब देना पड़ता है। ठीक है, तो भारत में जो है अप्रैल महीना में जो ज़्यादा करके जो है हिसाब देना पड़ता है, इसलिए जो है ज़्यादा मतलब चेकिंग वगैरह होता है। उसी तरह जो है अब अमेरिका में बताते हैं कि अमेरिका में यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये जो है जापान का है। ठीक है, और जो है जापान के साथ में बता दें फ्रेंड्स कि आपको न्यूजीलैंड का है और कनाडा का है। यानी कि 1 अप्रैल 31 मार्च तक जो है जापान, न्यूजीलैंड और कनाडा में वित्तीय वर्ष पास किया जाता है। लेकिन अमेरिका का जो है अलग डेट है, यहाँ जो है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वित्तीय बजट पास होता है, इसलिए सही नहीं है, वित्तीय वर्ष नहीं तो अमेरिका का। ठीक है, जापान, न्यूजीलैंड और कनाडा का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। अमेरिका का बता दें तो जो है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो है वित्तीय बजट यहाँ चलता है। ठीक है, का हिसाब किताब लिया जाता है। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया, तो जो है हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा
थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न जो है कट रहा है यहाँ पे। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो आपको जो है यहाँ पे शाह आलम ने सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास से गंगा में मिलती है? तो हम कहेंगे इसे किस पुनपुन नदी। ठीक है, और प्रश्न में आता है, एक प्रश्न और बनता है कि गंगा का सहायक नदी जो है इसको ही कहते हैं, पुनपुन नदी को जो है गंगा का सहायक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व जो है हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो आपको जानना है, तो ये जो है थानेश्वर का शासक था। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, धनेश्वर हो गया थानेश्वर। ठीक है, अब थानेश्वर पर कब से रहा था? 606 में जो है हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था थानेश्वर में। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि ये सब जो है सभी आया हुआ प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न जो है पूछा गया है फ्रेंड्स। बहुत का ढूंढने पर जो है मुश्किल से जो है ऐसा प्रश्न मिला है जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में आया हुआ है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थ मूल्य एमएसपी के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें कहेंगे कि मसूर जो है एमएसपी के तहत नहीं है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु किसे प्रदर्शित की जाती है? तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो है CWG, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। CWG यहाँ पर टी लिखा गया है, CWG जो है जलवायु इससे जो है प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है कि पंजाब के किस गांव में हॉकी के सबसे अधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ से दिया जाता है संसापुर से जो है अधिक खिलाड़ी जो है ओलंपिक के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाथ से मैला उठाने का कार्य में भारत में कब जो है प्रतिबंध लगाया गया था? यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा कि भारत में जो है मैला उठाने का कार्य जो है यहाँ पे नियम जो है कब से उस पर रोक लगा दिया गया है? तो 1993 से। ठीक है, यानी कि 1993 से। ठीक है, 1993 से। अभी जो है सबसे पहले, अभी वर्तमान में बोले तो महाराष्ट्र सबसे पहले हाथ से मेला उठाने वाला जो है राज्य सबसे आगे है। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सा मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो ये जो है कौन सा मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब इसकी बात कर ले कि ये कहाँ कहाँ किस किस जिले में है? तो मुजफ्फरपुर में है। आपको बता दें बिहार के मुजफ्फरपुर में, बिहार से भी प्रश्न आते हैं, दरभंगा में और जो है सारण में। ये 3 जगह जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये भी बातें याद रखना, बिहार से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कि मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? ये भी जो है बातें आपको याद रखना है। तो इसमें जो है यह निःशुल्क प्राप्त होता है, बात सही है। या अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देती है, ये भी बात सही है। या फसल आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देती है, ये भी सही। यानी उपयुक्त में से इसमें सभी सही है। नेक्स्ट है कि भारत विश्व की विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो ये जो है कब की गई थी? तो आपको बताना है। तो 13 मई 1952 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो इसको, ये जो है रामानंद को। नेक्स्ट है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो ये जो है उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यहाँ पे आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आपको बताना है उसकी आधी होती है। आपको बता दें इसका F बराबर होता है, इसके सूत्र से आपको बता दें F बराबर होता है R/2। त्रिज्या, किसी त्रिज्या को निकालने के लिए, अगर कोई व्यास है उसकी त्रिज्या को निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तो उसकी आधी हो जाएगा। यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। नेक्स्ट है बिंब का आवर्धित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किससे? तो ये जो है अवतल दर्पण से। नेक्स्ट है पैरावैगनी तरंगों की तरंगदैर्घ्य, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, तरंगदैर्घ्य होगा का मान होता है 4000 एम्पियर नोट। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको 4000 एम्पियर नोट लिखना है। ठीक है,
से जो है छोटा होता है। ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि किसी ध्वनि तरंग की जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति यहाँ पे मैनेज कीजिएगा। किसी ध्वनि तरंग की जो है आवृत्ति जो होता है वो 512 है, ठीक है। और उसका तरंग दैर्घ्य जो है हवा में कितना है, उसका तरंग दैर्घ्य जो है 0.7 है हवा में। तो ध्वनि का वेग क्या होगा। किसी ध्वनि का आवृत्ति जो है, यहाँ पे आवृत्ति, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो है आवृत्ति, ये जो हो गया हमारा हो गया आवृत्ति, ठीक है, 512 वेग बोल सकते हैं इसको। और जो है यहाँ पे तरंगदैर्घ्य, ठीक है, वेव यानी कितना है, तो 0.7 m है हवा में। तो अब जो है कि कितना हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स तो दोनों को गुना कर देंगे। 512 इंटू जो है 0.7 m, अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 358। इस तरह करके कैलकुलेशन करके हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो जो है यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे गलत दिया है, 558 पॉइंट जो है 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 358.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो उसकी क्षमता जो हो जाएगा 2 डायोप्टर है। कैसे होगा, तो 1/, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस कितना दिया है 50 मीटर, ठीक है। और जो है हम जानते हैं जो है 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे 0.50, ठीक है, यानी कि हम टोटल मिला दें तो 100/50 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके 5 दूना 10 यानी कि 2 डायोप्टर। नेक्स्ट है, विद्युत तापक युक्तियों होता है, क्या होता है, तो जो है उच्च प्रतिरोध का एलिमेंट होता है। विद्युत हीटर उटर में क्या होगा, उच्च प्रतिरोध का एलिमेंट होगा तभी ना वो सहता है। तो यही हो गया। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी के बराबर होता है, तो 4 पॉइंट कितना कैलोरी के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपको जानना है, ये नहीं होता है फ्रेंड्स, 4.18 जूल होता है, ठीक है, याद रखना है 4.18 जूल, इसमें नहीं दिया है, इसमें जो है 4.18 जूल होता है। ये बातें आपको याद है। ऊष्मा का कैलोरी मात्रा, 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी ऊष्मा का मान आपको हम बता देते हैं कि जो है कितना होता है, 4.186 जूल होता है। और ऊष्मा का कैलोरी मात्रक होता है 4.18 जूल होता है। ये बातें याद रखना है। फिर से आपको बता देते हैं, 4.18 जूल ऊष्मा का मान होता है, इसमें नहीं दिया है, सभी गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा, उस तारामंडल का नाम क्या है जो आकाश के प्रश्नवाचक चिन्ह के भांति दिखाई देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्तऋषि, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट है कि खींचे हुए रबड़ के छल्ले में क्या होता है, तो इसमें होता है गतिज, इसमें जो जब खींचेंगे रबड़ तो उसमें क्या होगा, स्थितिज होगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, जब तक उसे छोड़ेंगे नहीं तब तक। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, आपको पता ही है, जूल होता है। और जो है एक गतिशील पिंड में नहीं होता है, तो एक गतिशील पिंड में नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो जो है स्थितिज ऊर्जा होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसमें जो है हमेशा गति करता है कोई भी वस्तु, तो उसमें गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है। इसमें जो है शुद्ध H2S कैसे बनाया जाता है, तो इसका हो जाएगा कि जो है H यहाँ पे कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे HCF यहाँ पे है कि Sb2, हमारा आंसर हो जाएगा पहला। Sb2H3 में सांद्र जो है HCl की क्रिया के द्वारा जो है शुद्ध H2S बनाया जाता है ना, यानी कि Sb2H3 से जो है HCl से अभिक्रिया करेगा, Sb2H3 जो है HCl के साथ जब क्रिया करेगा तो बन जाएगा क्या, तो बन जाएगा H2S बन जाएगा, ठीक है। और जो है H2S हमेशा जो है रंगीन होता है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि H2S कैसा होता है, रंगीन होता है। और इसे जो है सड़ा अंडे की तरह जो इसमें है, इसमें ही गंध होता है, H2S में ही सड़ा गंधे। यहाँ पे आपको क्लियर से बता दें कि H2S जो है में ही जो है सड़े अंडों की गंध आती है, और ये जो है Sb2H3 के साथ और HCl के साथ अभिक्रिया करके H2S बनाता है, ठीक है।
और ये रंगीन होता है, रंग मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो एम सेल में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। नेक्स्ट है कि गाय के दूध का रंग किस की मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? तो इसको बोलेंगे केरोटिन, केरोटिन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभी एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है, तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया होगी? तो सीधा सवाल है कि 60 घंटा में 60 मिनट में 60 दूना 2 120, तो 2 से सभी को गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, इस तरह बढ़ते जाएगा तो 32 हो जाएगा, 32 दूना 64 बैक्टीरिया हो। नेक्स्ट है कि पशुओं में हेमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अंग होता है? तो आपको बताना है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? तो ये जो इसमें होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट है कि जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित होता है? जैव आवर्धन का जो है इसमें होता है विषाक्त, हमारा आंसर ये हो जाएगा विषाक्त पदार्थों को आवर्धित करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि और लास्ट है फ्रेंड्स, हेमोग्लोबिन एक ऐसा शोषक वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में जो है पाया जाता है। इसको हम कहेंगे क्या, बताना है। तो इसको हम कह सकते हैं ईल मछली में हेमोग्लोबिन जो है एक शोषक वर्णक होता है, ईल मछली में पाया जाता है, जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकों में पाया जाता है। और इसमें किस में पाया जाता है? तो ये जो है ईल मछली में भी हेमोग्लोबिन श्वसन जो है का वर्णक जो है और लार्वा जो है इसमें ईल मछली में पाया जाता है। इस तरह का प्रश्न जो है पूछा गया है। तो आपको जो है हमेशा हम प्रिपरेशन करवाएंगे, आप लोग जो है शाम को शाम जो है जीके और जीएस करवाएंगे और सारा जो है आपको रट लेना है। और जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा हम हिंदी प्रिपरेशन करवाने फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।